क्या आप ताकतवर बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा आगे क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? सत्ता एक ऐसा खेल है जिसे या तो आप खेलना सीख लेते हैं या फिर इस खेल में हार जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर आपको सत्ता, प्रभाव और सफलता के गुप्त नियम सिखाती है। इस किताब में ऐसे 48 नियम दिए गए हैं जो आपको जीवन में सफल और ताकतवर बना सकते हैं। अगर आप इन नियमों को समझकर अपनाते हैं तो आप न केवल खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब बिना देर किए शुरू करते हैं सत्ता के 48 नियमों का पूरा सारांश। सरल और आसान भाषा। अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत दिखो। अगर आप अपने बॉस या किसी बड़े व्यक्ति के सामने खुद को ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वे आपको खतरा मान सकते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उदाहरण, निकोलस फ्यूकेट नाम के एक मंत्री ने राजा लुइस के सामने खुद को बहुत अमीर और प्रभावशाली दिखाने की कोशिश की, जिससे राजा को जलन हो गई और उसने उसे कैद करवा। इस उदाहरण से हमें क्या सीख मिले? अपने सीनियर्स को हमेशा यह महसूस कराएं कि वे आपसे ज्यादा काबिल हैं, भले ही आपके पास उनसे ज्यादा सिप हो। अपना समय का प्रतीक्षा कीजिए। अपने दुश्मनों को पूरी तरह हराओ। अगर आप अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे, तो वे वापसी करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण, रोम के राजा सीजर ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दिया, इसलिए वह लंबे समय तक शासन कर सका। लेकिन जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने अपने दुश्मनों को अधूरा छोड़ा, जिससे अंत में उसकी हार हुई। अगर आप किसी प्रतियोगी से भिड़ रहे हैं, तो उसे अधूरा मत छोड़ो। अपनी असली मंशा कभी मत बताओ। अगर लोग जान जाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वे आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने असली इरादे छिपा कर रखो। उदाहरण, चाणक्य ने कभी भी अपने दुश्मनों को यह नहीं बताया कि वह क्या योजना बना रहे हैं। इससे वे हमेशा एक कदम आगे रहे। सीख, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और लोगों को भ्रम में हमेशा कम बोलो। कम बोलने से लोग आपको ज्यादा समझदार और रहस्यमयी समझेंगे। उदाहरण, माइकल जैक्सन बहुत कम इंटरव्यू देते थे, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और भी दिलचस्प लगती। सीख, जितना कम बोलोगे, उतना ही लोग आपको ज्यादा ध्यान से दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। समझदारी इसी में है कि आप दूसरों से काम करवाएं और सफलता का श्रेय खुद लें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने कई वैज्ञानिकों से काम करवाया, लेकिन आविष्कारों का श्रेय खुद लिया। सीख, मेहनत करने से ज्यादा जरूरी होता है उसका सही इस्तेमाल। हमेशा चर्चा में रहो। अगर लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तो तुम्हारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। उदाहरण, बॉलीवुड के बड़े सितारे कभी कभी विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहते हैं। सीख, अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम हमेशा महत्वपूर्ण बने लोगों को आकर्षित करो। जो लोग दूसरों को अपनी ओर खींच सकते हैं, वही सफल होते हैं। उदाहरण, शाहरुख खान की पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक है कि लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। सीख, जब लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर आएंगे, तो तुम्हें ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक। अपने दुश्मनों को भ्रम में रखो। अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं समझ पाएंगे कि तुम क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उदाहरण, हिटलर ने अपने विरोधियों को हमेशा भ्रम में रखा, जिससे वह कई युद्ध जीत सका। सीख, अपने प्लान किसी को मत बताओ। बस उन्हें पूरा जरूरत हो तभी दोस्त बनो, वरना सख्त बनो। बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार कमजोरी दिखाता है। उदाहरण, स्टालिन ने अपने सहयोगियों के साथ सख्ती बरती, जिससे वह सत्ता में बना रहा। सीख, जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाने से लोग तुम्हें हल्के में लेने। अपनी सफलता को लोगों से छुपाओ। अगर तुम बहुत जल्दी अपनी उपलब्धियां लोगों को दिखाने लगोगे, तो वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने जब अपना बिजनेस बढ़ाया, तो वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अपनी असली ताकत तभी दिखाई जब वे पूरी तरह से मजबूत हो गए। सीख, जब तक पूरी तरह से सफल ना हो जाओ, अपनी तरक्की को छिपा कर रखो। अंतिम निष्कर्ष, पावर के खेल में मास्टर बनो। अगर आप इन 48 नियमों को समझकर अपनाते हैं, तो आप अपने करियर, बिजनेस और निजी जीवन में ताकतवर बन सकते हैं। ये नियम केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आते हैं। सत्ता के खेल में आप क्या बनना चाहते हैं, राजा या प्यादा? आपने जरूर देखा होगा कि ऑफिस में कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए प्रमोशन पा लेते हैं। बिजनेस में कुछ लोग बिना ज्यादा रिस्क उठाए अमीर बन जाते हैं, और समाज में कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के प्रभावशाली बन जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सत्ता के इन नियमों को समझते हैं और सही तरीके से लागू करते हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर सिर्फ दूसरों की सफलता देखते रहना चाहते हैं? या फिर आप खुद एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग सम्मान दें, जिसकी बातें सुनी जाएं और जिसकी मौजूदगी मायने रखे? याद रखें, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो खुद को साबित करते हैं। सत्ता का सही इस्तेमाल कैसे करें? सत्ता या ताकत सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप सत्ता के इन नियमों को समझकर अपनी सोच, मेहनत और रणनीति को सही दिशा में लगाएंगे, तो न केवल आप खुद सफल होंगे, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने की ताकत आपके पास होगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सत्ता के इन नियमों का सही इस्तेमाल करें और इसे बुरी मंशा के लिए न अपनाएं। अगर आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में हैं, तो इन नियमों से आप अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो ये नियम आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में मदद करेंगे। तो ये नियम आपको लोगों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने की शक्ति देंगे। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं, तो भी ये नियम आपको धोखेबाजों और चालाक लोगों से बचने में मदद करेंगे। सत्ता का असली मतलब खुद को मजबूत बनाओ। सच्ची ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आपको हरा ना सके। अगर आप इन 48 नियमों को धीरे धीरे अपनाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, समझदार और ताकतवर बन रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप सत्ता के इन नियमों को अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, या फिर आप हमेशा उन लोगों को देखेंगे जो इन नियमों को अपनाकर आपसे आगे निकलते रहेंगे। क्या आप खुद को मजबूत बनाएंगे? क्या आप सफलता की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं? क्या आप इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही इन नियमों को अपनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो खुद को इज्जत दिलाने लायक बनाते हैं। अब आपकी बारी। याद रखिए, सत्ता का असली खेल वहीं जीतता है जो इसे समझदारी से खेलता है। आपको तय करना है कि आप खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं या सिर्फ दर्शक बनकर दूसरों की सफलता देखते रहना चाहते हैं। जीवन में सत्ता के नियम अपनाने के 3 मुख्य फायदे। एक, आप धोखेबाज और चालाक लोगों से बच सकेंगे। जब आपको इन नियमों का ज्ञान होगा, तो कोई भी आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना पाएगा। आप समझ पाएंगे कि कब कौन चाल चल रहा है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। 2, आप अपने करियर और बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब आप सत्ता के इन नियमों को समझकर सही समय पर सही रणनीति अपनाएंगे, तो आप अपने करियर में प्रमोशन पाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे और लोगों पर अपना प्रभाव बना पाएंगे। 3, आप आत्मविश्वास और मानसिक ताकत हासिल करेंगे। ये नियम केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और मानसिकता को भी मजबूत बनाते हैं। जब आप इन्हें अपनाएंगे, तो आप किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास से खड़े रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। पर क्या ये नियम हर जगह लागू होते हैं? अब यह सवाल आ सकता है कि क्या हर किसी को ये नियम अपनाने चाहिए? अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। अगर आप इन्हें समझदारी और ईमानदारी से अपनाएंगे, तो लोग आपको सम्मान देंगे और आप शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए सत्ता के इन नियमों को सिर्फ अपने विकास और सुरक्षा के लिए अपनाएं, न कि दूसरों को गिराने के लिए। अब आगे क्या करें? अगर आप खुद को सफल और ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो इन नियमों को धीरे धीरे अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस सत्ता के खेल को समझ सकें। आखिर में एक बात याद रखें, दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो खुद को सम्मान पाने के लायक बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं सत्ता के इस खेल को जीतने के लिए? फैसला आपका है।